एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। ये एक जर्नल रीडिंग है, ओके। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी एज ग्रुप के लिए है, ओके। और सभी जेंडर के लिए हैं, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं होता है, ठीक है। जो बात आपके साथ रेजोनेट करती है उसे आप रखेंगे, जो बात रेजोनेट नहीं करती है उसे आप जाने देंगे, ओके। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिएगा। मैं चेक कर रही थी, मैंने कैमरा ऑन किया भी है कि नहीं। और राइट, चलिए देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। उससे पहले हम आप सभी के लिए प्रे करेंगे कि ऊपर वाला करे आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और एक और मैसेज है कि अननेसेसरी आप किसी भी ऐसे ये जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या स्पिरिचुअलिटी सीखने में इंटरेस्टेड हो, मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं, 5, 10, 50, 100 कितने नहीं पता, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं कि लोग सिखा रहे हैं और चीज़ें और आपके लिए वो काम करेंगे, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे किसी भी पर्सन के ऊपर आप बिलीव ना करें। एक नहीं, दिन में कम से कम 5-10 केसेस ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि उन्होंने फ़ोटोज़ मांग ली, उन्होंने हमारी डिटेल्स मांग ली हैं, अब वो हमें ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है किसी स्पिरिचुअल पर्सन की फ़ोटो लगी हुई है उनके प्रोफाइल में तो वो पर्सन स्पिरिचुअल होगा, नहीं। किसी फ़ीमेल की लगी हुई तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ीमेल की ही प्रोफाइल हो और आप उन पर ट्रस्ट कर सकें, ज़रूरी नहीं है। तो कोई जेन्युइन पर्सन हो, अगर आपको ऐसा कभी लगता है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, आप वहीं पर जाएं और किसी पे से ट्रस्ट करके फ़ोटोज़, अपनी डिटेल्स, ये सब चीज़ें ना दें, बिल्कुल भी नहीं, ओके। और अगर आपको कहीं कुछ चीज़ें ऐसी सीखनी भी होती हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, किस तरीके से सीखना है, तो बहुत सारे ऐसे जेन्युइन चैनल्स हैं, यूट्यूब पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं जो एकदम सही हैं। तो आप श्योर कर लें कि ये जो प्रोफाइल दिख रही है ये इन्हीं की है और रियल प्रोफाइल है, ओके। उसके बाद ही आप ये सब चीज़ों का डिसीज़न लें, क्योंकि कल भी कोई तो ऐसा मैसेज ही आया था कि मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी फ़ोटो रीडिंग कर देंगे, हम आपके और आपके पार्टनर की फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या हम रीडिंग भी कर देंगे फ्री और हीलिंग भी कर देंगे, अपनी डिटेल्स दे दो। तो ये सब चीज़ें हो गई। ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैं दिन भर यही चीज़ें सॉल्व कर रही होती हूँ, पता नहीं क्यों। और सच कहूँ तो अगर आप लोग किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कांटेक्ट में जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए भी, तो भी आप सही पर्सन को चूज़ करें कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, ओके। क्योंकि अगर फंसे तो बहुत बुरा फंसेंगे फिर। मेरे को प्लीज़ ऐसे मैसेज मत किया करो कि दिन भर में आप लोगों को इन चीज़ों से निकालने में ही लग जाती हूँ फिर, ठीक है। चलिए ठीक है। एक सही पर्सन को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अच्छा, अब जिन लोगों ने मेरा लेक्चर सुना है ना, वो लोग रीडिंग को क्लेम ज़रूर करेंगे। देखो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, इसको कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन अगर मैरिड है आपके साथ, शादीशुदा है, ये पर्सन आपके साथ शादी में है, हस्बैंड या वाइफ है, तो देखो अगर डिवोर्स हो गया है तो वो बात अलग है, हाँ। क्योंकि मेरे पास बड़े अजीब अजीब इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि मैम उसकी तो शादी हो गई, उसके तो 2 बच्चे हैं, अब क्या ही वो वापस आएगा। और लैंग्वेज भी बड़ी गंदी लिखी हुई होती है। तो ज़रा देख भी रहे हो रीडिंग तो एटलीस्ट अपने इमोशंस को मेरे कमेंट सेक्शन में तो मतलब क्लेम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, लेकिन ऐसे कमेंट ना करो। तो शादी में हैं आप दोनों, अब भी शादी में हैं। देखो डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स नहीं होगा, हो चुका है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ये क्लियर बात है, ओके। डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स नहीं होगा, कोई तलाक नहीं होगा, आपके और आपके पार्टनर का वापस एक हो जाओगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ सिंगल हो, मतलब आपके पार्टनर
और आप अपने एक दूसरे का वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी, लड़ाई झगड़ा हो गया है, थर्ड पार्टी है, नेगेटिविटी है, तो भी ये पर्सन आएगा आपके पास और आपसे शादी करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम। शादी है इस पर्सन के साथ आपकी, और बच्चे तो हैं ही 2। ठीक है, ओके। ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से या तो आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा जा रहे होंगे, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक सच्चाई का रास्ता है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप पर्टिकुलर कोई ड्रेसअप ले लें, पर्टिकुलर कोई हाथ में वैंड लेकर घूमें, कुछ माला लेकर घूमें। मैं स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ को मानती हूँ कि आप सच्चाई के रास्ते पे स्ट्रांगली चल रहे हो, बस। ठीक है, उसके बाद में कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पर। कोई किसी को जज नहीं करेगा कास्ट से, रिलीजन से। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप खुद को एक सच्चाई के रास्ते पे लेकर जा रहे हैं, धर्म कर्म के काम में जुड़ रहे हैं। लाइक आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, लोग गलत समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, अब आगे की देखते हैं। आज मुझे लग रहा है मैं लेक्चर देने के मूड में हूँ, तो सुन लेना फिर भी, तो क्या हो गया, रीडिंग भी तो कर रही हूँ आप लोग के लिए। ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज यही है, मेरा लेक्चर सुनो आप लोग। ओके, देखो ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ की क्वीन मानता है, और अगर आप क्वीन ही देख रहे हो तो आपको जो आपका किंग है वो आपको क्वीन मानता है। मतलब कहीं ना कहीं से जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ का बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मानती हैं। अगर आपकी जो फीमेल लाइफ पार्टनर हैं वो इधर उधर चली गई हैं तो वो आपके लिए ही हैं, तो कुछ नेगेटिव मत सोचना। ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को, अगर ये बहुत ज़्यादा गलत था या आप गलत थे, तो आप दोनों एक सही रास्ते पे चलने वाले हो। सही रास्ते पर चल के इस रिलेशनशिप को एक ऐसे जगह पे लेके जाओगे, क्योंकि देखो ब्लॉकेज है, या तो कास्ट रिलीजन का इशू है, या एक मैरिड एक सिंगल है। ओके, इस तरीके का कोई इशू है, लेकिन आप दोनों साथ आगे जाने वाले हो, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर चैरियट आया है। चैरियट का मतलब ये है कि सारी बागडोर ना जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं के हाथ में। देखो, अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, तो वो लेकर जाएंगे। अदरवाइज़ ये सिचुएशन, ये रिलेशन आपके हाथ में आने वाला है कि आप इसको किस तरफ लेकर जाओगे। शादी करने का तो आपके पार्टनर ने आपको डिसीज़न दे ही दिया है कि वो आप ही से शादी करेंगे। ये पर्सन सच्चाई के रास्ते पे किस तरीके से बताती हूँ। अगर देखो आपने अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने प्यार को दुख दिया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। अदरवाइज़ ये मैसेज आपके पर्सन के लिए है। तो इसने आपको दुख दिया, अब ये आपसे आकर सॉरी करेगा, क्योंकि इसने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया, इसको सही और गलत का यकीन हुआ है, सही और गलत का मालूम हुआ है, और इसको ये यकीन हुआ है कि इसने आपका दिल दुखाया है। मतलब ट्रस्ट करने लगा इस बात पे। पहले ही अपनी अकड़ में रहता था तो इसको नहीं पता चल रहा था। यकीन का मतलब यही निकलेगा, इसने आपका दिल दुखाया है, तो ये पर्सन आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपको दुख दे के, धोखा दे कर किया था। ओके, किंग ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स है। ब्लॉकेज दूर हो जाएगा शांतिपूर्वक। यहाँ पर बस दोनों झगड़ा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को तो ये बात पता है नहीं, तो आप ही को पता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यानी कि एक दूसरे का प्यार एक पर्सन ऑफ़र करेगा, एक पर्सन एक्सेप्ट करेगा। ये कंफ्यूजिंग एनर्जी जो है लड़ाई झगड़े की, इसको आप तो सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हैं ना, तो आप झगड़ा मत करना। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग, बहुत सारे लेक्चर के साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर चाहो तो कर देना किसी को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।